है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रतीश शर्मा। आज रोहित कंसल जो कि गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, पीडीडी डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता दी। इस प्रेस वार्ता में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल को उठाया गया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू को पर बात हुई। वो इम्पोर्टेंट इशू था लैंड लॉ। जी हाँ, उस पर भी हमने भी सवाल रखे। सवाल ये था कि आखिरकार क्या 371 आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर में आ सकता है या नहीं। पहले उस पर क्या कहा ये सुनिए। शर्मा फ्रॉम जम्मू परिवर्तन। जी बताइए सर, सवाल मेरा ये है कि 370 के हटने के बाद पहली बात ही यही कही गई कि जो भी लैंड होगी उस पर कोई भी बात नहीं होगी, जो लैंड है वो आपके लिए सेफ रहेगी। कहीं ना कहीं यही वजह रही कि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर इस समय काफी लोगों में अफवाह ये भी उठ रही है कि 371 है वो भी लागू हो सकता है। क्या इसको आप क्लैरिफाई करते हैं कि 370 आने वाले समय पर आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिए मैडम, मैं तो केवल इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपको विस्तृत विवरण दिया कि जो लॉज अडैप्ट होके गैजेट में पब्लिश हो चुके हैं उनकी क्या मंशा है और उनके जरिए हम क्या अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत चर्चा में ये भी बात आई कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ के रेजिडेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। उसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो प्रोटेक्शंस दी गई हैं वो क्वाइट सिमिलर टू व्हाट आर बीइंग ऑफर्ड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड है। और जैसे मैं पुनः दोहराऊंगा कि सेक्शन 133 जो है उसमें नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पे बैन तो है ही है, साथ में उसमें एक पूरा विवरण है A to H में कि किन हालात में क्या हो सकता है, व्हाट आर दी सेफगार्ड। सवाल ये था क्योंकि इस समय लोगों के मन में इस बात को लेकर भी रोष है कि आखिरकार जब डोमिसाइल में लॉस जो अभी नया लॉ आया, मतलब कि लैंड लॉ आया, उस पर अगर हम कोई जमीन दे ही नहीं सकते थे तो फिर आखिरकार डोमिसाइल बनाने का मतलब क्या था। इस पर भी क्लैरिफिकेशन दी गई है। पहले इस पर क्लैरिफिकेशन क्या दी गई, आप जरा वो सुनिए। See, the law does not mention, this law does not mention anything about the domicile because it has been clarified to you in the previous conference also that is issued under a separate act which is a decentralization act, and that particular document is valid for the purposes of obtaining jobs in the government in the state of Jammu and Kashmir. Right. So here anybody can buy the non-agricultural property. प्रतिशत लैंड जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि बचती 10% लैंड। उस 10% लैंड में आप सब जानते हैं रिवर भी हो सकती है, रोड्स भी हो सकती है, सभी लैंड सभी जगह हो सकती है। पर लोगों का सवाल अभी भी वैसे का वैसे बरकरार कि आखिरकार हमारे लिए क्या सुरक्षित क्या नहीं। वहीं कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट ने भी सामने आकर इस बात का प्रयास जरूर किया है कि जो उनके सवाल हैं उनके उत्तर जो हैं वो जरूर मिल सके। आपको क्या लगता है इस लैंड लॉ को लेकर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।